जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबर के बारे में। यहाँ से लगभग जो भी 50 से 60 क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक शासक था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगल वंश की स्थापना की थी? किस शासक ने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बाबर ने की थी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बाबर। कब की थी? 1526 ईस्वी में की थी। बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम क्या था? तो बाबर का जो मूल नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर के पिता किस वंश के थे? बाबर के पिता किस वंश के थे? तो बाबर के जो पिता थे वो थे तैमूर वंश के। किस वंश के थे? तैमूर वंश के। और माता किस वंश की थी? तो माता जो इनकी थी वो थी मंगोल वंशज। कौन सी थी? मंगोल वंशज। मंगोल वंश की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था अदीजान में। कहाँ हुआ था? अदीजान में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 14 फरवरी 1483 को। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? अदीजान में। अदीजान कहाँ पड़ता है? परगना का एक छोटा सा शहर था जो कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। बाबर ने जिस वंश की नींव डाली वह था? बाबर ने जिस वंश की नींव डाली थी वह वंश क्या कहलाया? तो बाबर ने जिस वंश की नींव डाली थी वह मुगल वंश कहलाया। क्या कहलाया? मुगल वंश। इसे ही चगताई तुर्क वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चगताई तुर्क वंश या चगताई वंश कहा जाता है। चगताई वंश या चगताई तुर्क वंश कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मुगल वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाबर परगना का शासक कितनी वर्ष की आयु में बना था? बाबर जो था परगना का शासक कितनी वर्ष की आयु में बना था? तो कितनी वर्ष की आयु में बना था? 11 वर्ष की अल्प आयु में यह परगना का शासक बना था। उमर शेख मिर्जा कौन थे? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है मृत्यु? 1494 ईस्वी में। कब होती है? 1494 ईस्वी में बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। क्या नाम था बाबर के पिता का? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1494 ईस्वी में। उसके बाद में बाबर एक शासक बनता है परगना का। कब बनता है? 11 वर्ष की अल्प आयु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने समरकंद